अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैंडर्ड 7th में आपका इस्तकबाल है। आइए साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक नंबर 6 मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी तबई मिकदारों की पैमाइश। तबई मिकदारों की पैमाइश। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, 7th स्टैंडर्ड के अंदर। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, कैसे उसको पैमाइश की जाती है। हम रोजमर्रा जिंदगी में, हमारी रूटीन लाइफ के अंदर हम बहुत सारे काम करते हैं। उन कामों को करते वक्त चीजों का लेन देन होता है। चीजों का लेन देन होता है। हम चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं। चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वो मुख्तलिफ क्वांटिटीज में होती हैं। उनके पैमाने अलग अलग होते हैं, उनको नापने का तरीका अलग अलग होता है। वो तमाम तरीके हम करते हैं, बस हमारा उस पर ध्यान नहीं रहता है। हमारा उस पर ध्यान नहीं रहता। बस उन्हीं चीजों को आज हमको समझने की कोशिश करना है। तो बी केयरफुल, बहुत चौकन्ना लेके इन चीजों को कंसंट्रेट करके आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर देखो, वेट सबसे पहला, ये तो हमारे रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। कोई भी चीज आप लेते हैं, वजन करके लेते हैं। मास है, डिस्टेंस है, कहीं भी आना जाना है तो वो डिस्टेंस के जरिए से हम उसको पता कर देते हैं। फिर गाड़ी किस रफ्तार से चल रही, और आज का क्लाइमेट, टेम्परेचर कितना है, ये तमाम चीजें हमारे रूटीन लाइफ में हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम पैमानों के जरिए से नापते हैं, चेक करते हैं, इसलिए एटसेट्रा वगैरह वगैरह। यहाँ पर कुछ को आपको समझाया जा रहा है। वेट जो है वो आमतौर पर न्यूटन में नापा जाता है। इसमें न्यूटन में। मास जो है वो ग्राम और किलोग्राम के अंदर, और डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर के एतबार से। ये हमने आपको कुछ मिसालों के जरिए से समझाने की कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको नोट्स के तौर पर याद कर लीजिए। आपका तकरीबन 80% टॉपिक इसके अंदर छुपा हुआ है। 80% टॉपिक इसके अंदर छुपा हुआ है। एक मिसाल दी है, महाड़ जा रहा है कोई, कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। हमारे स्कूल से कोई महाड़ की तरफ जा रहा है, तो वो क्वांटिटी जो है ये किलोमीटर, ये यूनिट है। क्या है उसका? यूनिट है, पैमाइश। और 10 जो है उसकी वैल्यू है। 10 क्या है? उसकी वैल्यू है, यानी उसका साइंसी नाम क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? पद जिसको कहते हैं, मैग्नीट्यूड। उसका दूसरा नाम वैल्यू है। दूसरा नाम क्या है? वैल्यू है। एक नाम क्या है? मैग्नीट्यूड है। कितनी है वो? 10। ये जो आदत है ये उसकी कद्र बता रहा है। और किलोमीटर जो है उसका यूनिट है। क्या है? एक पैमाना है, यूनिट जिसको कहेंगे, है ना, यूनिट। फिर प्यारे बच्चों, ये फिजिकल क्वांटिटी को नापने के 2 तरीके हैं। 2 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। फर्स्ट वन स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट वन स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस व्हाट, यानी क्या? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये नहीं दिया हुआ, सिर्फ वैल्यू दिया हुआ है। उसका डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, उसका डायरेक्शन नहीं दिया। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ वैल्यू दिया गया हो लेकिन डायरेक्शन नहीं दिया गया, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेरी सिंपल, एकदम आसान। वर्डिंग याद रखो, स्पेलिंग याद रखो। स्केलर क्वांटिटी यानी क्या? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ वैल्यू दिया गया हो लेकिन डायरेक्शन, उसकी सिमत नहीं दी गई है, तो वो जो है फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फिर जैसे इसकी जो लेंथ है, यहां पर देखो, ये जो लेंथ है ये 5 फीट है। कितना है? ये जो ग्रीन बोर्ड है इसकी लेंथ जो है कितना है? 5 फीट है। लेकिन किस डायरेक्शन में है ये नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। फिर रेलवे स्टेशन है ना, 20 किलोमीटर पे। कितने किलोमीटर पे है? 20 किलोमीटर पे, लेकिन डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है।
फिर टेम्परेचर है, कौन सी शिफ्ट में है, कहाँ है, कुछ पता नहीं है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गया। फिर सेकंड वन है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन एंड वैल्यू, वैल्यू का दूसरा नाम मैग्नीट्यूड, वैल्यू का दूसरा नाम साइंसी नाम जो है वो मैग्नीट्यूड है। ये दोनों अगर दिए गए हो, वैल्यू भी दिया गया है, डायरेक्शन भी दिया गया है, इसका मतलब ये कि मैग्नीट्यूड भी दिया गया है और डायरेक्शन भी दिया गया है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एरोप्लेन जो है नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर जा रहा है। कितना किलोमीटर जा रहा है? 20 किलोमीटर। शिफ्ट भी बताई जा रही है, तो यहाँ दोनों हैं, डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है, वैल्यू भी है, तो वो जो है वेक्टर क्वांटिटी है। क्या कहलाएगा वो? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। फिर यहाँ पर दो अहम चीजों को हमको समझना है, वेट और मास। मास यानी कमियर, मास यानी कमियर, है ना? पहले हम मास को समझ लेते हैं, मास को समझ लेते हैं। मास यानी कमियर। व्हाट इज मीन बाय मास? किसी भी सब्सटेंस में जो मैटर मौजूद होता है, कोई भी चीज के अंदर जो मैटर होता है, वो मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, है ना, यही जो है वो मास कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये डस्टर है, या इसके अंदर जो मैटर है ना, ये जितनी क्वांटिटी का है ये उसका मास रहेगा। क्या रहेगा? ये उसका मास रहेगा। समझ में आ रहा है? और ये जो है स्केलर क्वांटिटी, क्या है? स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका मैटर तो मालूम है लेकिन इसका डायरेक्शन मालूम नहीं है, इसकी शिफ्ट मालूम नहीं है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या? मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। फिर मास जो है जगह के हिसाब से तब्दील नहीं होता। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ, मास के अंदर कोई तब्दीली होती नहीं है, वो एकदम फिक्स रहता है। चाहे ऊपर की दुनिया में भी चले जाओ तो वहां पर भी जो मास जो है वो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। हम बाजारों से या दुकानों से दो पल्लों के जरिए जो चीजों को चेक करते हैं, नापते हैं, वो असल में उसका मास चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? मास चेक करते हैं, वेट नहीं, वेट नहीं, ये है ना। फिर हम समझो बाजार से 1 किलो फ्रूट लाए, एक मिसाल है, फ्रूट लेकर आए, तो ये जो हमने फ्रूट लाए 1 केजी, ये उसका मास है, वेट नहीं, मास है उसका, वेट नहीं। 10 केजी लाया राइस, तो वही समझ लो, है ना, और ये ग्राम में भी नापा जाता है, केजी में भी, किलोग्राम भी और ग्राम के अंदर भी नापा जाता है। फिर प्यारे बच्चों आइए इस वेट को समझते हैं। वेट भी एक किस्म का वजन ही होता है, लेकिन इसके साथ एक फोर्स काम करता है और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। कशी से सकल जिसको बोलते हैं, कशी से सकल, हर चीज को जमीन अपनी तरफ खींचती है, तो जिस फोर्स के साथ खींचती है वो फोर्स का पैमाना यहाँ पर दिया हुआ है, अगली क्लासों में आपको काम आएगा। ग्रेविटेशनल का फोर्स का जो पैमाना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, ये जो है उसका यानी फॉर्मूला है, यानी पैमाना है ना। इस रफ्तार से वो जमीन अपनी तरफ चीजों को खींचती है। हाँ, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जमीन पर होता है, यही उसका वेट कहलाता है। वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। सिर्फ हाँ डायरेक्टली वैल्यू बताता है। हाँ, वेट को न्यूटन में नापा जाता है, वेट को किस में नापा जाता है? न्यूटन में नापा जाता है। और मास को जो है वो ग्राम और किलोग्राम के अंदर नापा जाता है। तो वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गई ना? वेक्टर और स्केलर, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर में डायरेक्शन और वैल्यू दोनों दिए जाते हैं। तो ये जो है वेट जो है, क्योंकि जमीन अपनी तरफ खींचती है तो उससे हमको शिफ्ट का भी पता चलता है, डायरेक्शन का पता चलता है, इसलिए वेट जो है वो ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इसके यूनिट्स है, इकाइयां हैं, यूनिट्स इकाइयां हैं। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो वो 3 तरह से करते हैं। कितने तरह से करते हैं? 3 तरह से करते हैं। पहला MKS सिस्टम, फर्स्ट वन क्या है? MKS सिस्टम, दूसरा है CGS सिस्टम और तीसरा है जो आलमी सतह पर चलता है SI सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर MKS मतलब मीटर, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर
सेकंड। तो इस पैमाने के जरिए से अगर कोई चीज नापी जाती है तो वो एमकेएस सिस्टम में आती है। किसमें आती है? एमकेएस सिस्टम में। फिर सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। फिर लास्ट वन है एसआई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, नापने का ये। तो ये बुनियादी मिकदार है, फंडामेंटल मिकदारों के बारे में कि डिस्टेंस और वक्त का पैमाना आलमी सतह पर मुतय्यन करना जरूरी है। प्यारे बच्चों, पुराने जमाने के अंदर किसी भी चीज को नापने के लिए जो है वो हाथ वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। तो हर एक का जो हाथ है वो सेम नहीं रहेगा, तो वो कपड़ों में, चीजों में कमी ज्यादती होती है। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा तय किया गया कि कोई एक पैमाना मुकर्रर किया जाए। एक पैमाना, जैसे सूरज का 24 घंटे का रूटीन है, चांद का 24 घंटे का रूटीन है वक्त के एतबार से, तो वो वक्त जो है वो मुतय्यन किया गया। तो ऐसे 7 बुनियादी इकाइयों को ये जो निजाम है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। इसका दूसरा जो नाम है मैट्रिक सिस्टम है। 7 इकाइयों को बुनियाद के तौर पर माना गया और उसी को जो है मैट्रिक सिस्टम भी कहा गया। तो प्यारे बच्चों, ये था एक पहला पार्ट। अगला पार्ट इंशाल्लाह दोबारा जल्द शुरू किया जाएगा। अजीज तुलबा और तालिबात, पुराने ज़माने में जो है चीज़ों को नापने के अलग अलग तरीके हुआ करते थे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है। मिस्र में जो है इंसान की कोहनी से, ये जो कोहनी होती है वहाँ से दरमियानी उंगली का आखिरी सिरा, इसको जो है ये एक पैमाना माना गया। वो भी हर इंसान का अलग अलग हो सकता है, इसलिए उस वक्त का जो बादशाह हुआ करता था, बादशाह का जो है वही पैमाना मान लिया जाता था और उसको क्यूबिट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिट कहते हैं। ये नापने के लिए है। फिर अगर सोना नापना है, गोल्ड नापना है, तो उसके लिए गंज, ये याद रखना है ना। चीजों को नापने के लिए क्यूबिट और सोने के लिए, गोल्ड के लिए गंज जो है ना, ये पैमाना हुआ करता था। फिर अलग अलग मुल्कों का अलग अलग होने की वजह से, हम जैसे हिंदुस्तान में किलोग्राम है तो इंग्लैंड के अंदर पाउंड है, इसलिए आलमी सतह पर किसी एक पैमाने को फिक्स मान लिया जाए और उसी के जो है वो बहु कॉपी करके पूरी दुनिया में भेजा जाए। तो ये स्टैंडर्ड्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। मास नापने के लिए प्लैटिनियम, ये ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, 2 अहम धातुओं का यहाँ पर तस्करा किया हुआ है, प्लैटिनियम और इरेडियम का एक ठोस इस्तेमाल पेरिस के अंदर, कहां पर? पेरिस के अंदर, जहां आलमी सतह के पैमानों का एक खास डिपार्टमेंट तय किया गया है ना। ये 2 धातु का वहां पर बनाया गया है और उसको मान लिया गया है कि वो 1 किलो है। कितना है? 1 किलो है। इसी तरह 2 बारीक लकीरों वाली एक पट्टी है ना, इन्हीं 2 धातु की बनाई गई एक पट्टी बनाई गई और उस पर निशाना खींचे गए और उसको मान लिया गया कि वो कितना है? 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है। और फिर जमीन की मदारी गर्दिश को नापकर, जमीन जो है वो गर्दिश करती है ना, तो वो जो है कितने वक्त में पूरा कर लेती हैं, तो उसका सही पैमाना जांचा गया तो और उसको मान लिया गया कि ये 24 घंटे का एक दिन, 24 घंटे का एक दिन, और 1 घंटा जो है वो 60 मिनट का होता है और 60 मिनट जो है वो 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड का हो जाता है। तो ये पैमाने जो है नापने के आपके सामने बताए गए। फिर प्यारे बच्चों, कभी कभी इसमें गलतियां हो सकती है। वो किस एतबार से होंगी? मशीन नॉट एप्रोप्रिएट, मशीन जो है उसकी सेटिंग कभी खराब हो जाती है, उसको इस्तेमाल करते करते जो है वो उसके पार्ट्स जो है वो उतने फ्लुएंटली चलते नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो हम पैमाना सही नाप नहीं सकते। फिर दूसरी चीज है नॉट नो हाउ टू ऑपरेट। कभी कभी ऐसा होता है कि सीधा साधा आदमी कभी देखा नहीं टेक्नोलॉजी को और वो जाके उसको मशीन को ऑपरेट कर रहा है, तो उसको पता ही नहीं है कि स्टार्ट जब करना है तो उसको 0 पे लाना जरूरी है। तो ये तमाम चीजें अगर न हो तब भी गलतियां हो सकती हैं। और आखिर में अगर इंसान का मन साफ न हो, दिल साफ न हो, खौफ खुदा न हो, तो वो हर चीज में चीट कर सकता है, हर चीज में चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था एक मुकम्मल टॉपिक आपकी पेशे खिदमत। हम उम्मीद करते हैं आप इसको देखने के बाद इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगले पीरियड में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।